हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा द फिक्शन इन द एज ऑफ विक्टोरियन। दैट इज़ विक्टोरियन एज में फिक्शन या नॉवल जो थी वो कौन सी थी। तो आइए शुरू करते हैं। द पीरियड रेफर्स टू द 19th सेंचुरी विक्टोरियन एज विच लास्टेड अप टू द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो 19 से 20 सेंचुरी तक की विक्टोरियन एज थी। Literature of this period reflect major changes taking place, and writers either through poetry or novel dealt on social, economical and intellectual problems which were caused by predominance of industrialization. तो जो वहाँ की लिटरेचर थी विक्टोरियन एज की, वो क्या रिफ्लेक्ट करती है कि उस टाइम पे जो चेंजेस हो रहे थे उसको राइटर्स अपनी या तो पोइट्री या नॉवल के थ्रू लोगों तक पहुंचाते थे, जिसका जिसका टॉपिक होता था सोशल, इकोनॉमिकल या इंटेलेक्चुअल आपकी प्रॉब्लम्स जो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुई थी। तो विक्टोरियन एज किसे कहते हैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। The Victorian age is named after the reign of Queen Victoria, who ruled from 1837 to 1901. She was the first English monarch to see her name given to the period of her reign while still living. It was one of the most prosperous period in the history of England, a period of industrial development and colonial expansion. तो इंग्लैंड ने और दूसरे देशों पर भी अपना कब्जा किया हुआ था। तो क्वीन विक्टोरिया के नाम पे ये एज मानी जाती है, कही जाती है, क्योंकि उनका राज्यकाल के टाइम पर इस एज को दूसरा नाम जिसको हम कहते हैं वो था एज ऑफ रिफॉर्म, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे। It was an age of democracy. The major democratic movement in Britain during Queen Victoria's reign was directed toward expanding voting population for parliamentary election. तो ज़्यादातर जो रिफॉर्म्स हुए थे वो वोटिंग राइट और इक्वालिटी को लेकर हुए थे। But 1832 Reform Act still failed to extend the voting right to these individuals who didn't have any property in Britain. तो जो 1832 का रिफॉर्म था वो ये चीज़ नहीं ला पाया कि जो वहाँ के लोग वहाँ पे रहते हैं, जो ब्रिटेन में जिनके वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया था। एज अ काउंटर अटैक अ चारिस्ट मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन इंग्लिश 1838। तो इसके विरोध में चारिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, विच आस्क्ड और डिमांडेड वोट्स फॉर ऑल, equal electoral payment for MPs, annual general elections, and secret ballot. Two Reform Bill 1867 in 1884 achieved further democratizations of British politics, and by the end of 19th century, universal male suffrage become a reality, but men were not still सॉरी इट्स वुमेन, प्लीज़ इसको अब करेक्टिफाई कर लीजिए, इट्स नॉट मैन, वुमेन वेयर स्टिल नॉट एंटाइटल टू वोट। मतलब जितने भी रिफॉर्म्स हुए थे उसमें आदमियों को तो मतलब मिल गया था कि वो वोट कर सकते, लेकिन औरतों को तभी भी हक नहीं मिला था कि वो वोट कर सकें। इट वॉज एन ऑल्सो एन एज ऑफ ट्रम्फेट ऑफ मिडिल क्लास एंड विद ए बिलीफ इन प्रोग्रेस एंड मोरल प्रूडेंस। अगर हम इसमें लिटरेरी देख लें कि इस टाइम पर विक्टोरियन के एज में कौन सी लिटरेरी ट्रेंड चल रहा था, तो विक्टोरियन पीरियड वॉज ए हाई पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विच प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ प्रोमिनेंट राइटर्स एंड पोइट्स सच एज चार्ल्स डिकन, थॉमस हार्डली, टेनिसन एंड ब्राउनिंग। ये कुछ फेमस राइटर हैं मतलब इसके विक्टोरियन एज के। राइटर ऑफ दिस एज वेर perceptive to numerous changes occurred during this period and reflected upon these in their writings. It was an age when, though verses or prose, current social, economical, and intellectual problems were defected. It was an age of variegated, immense, and often self-critical literary activities. तो मैंने आपको वही बताया था कि इसमें जो जितने चेंजेस हुए थे ये सारे चेंजेस इन राइटर्स की राइटिंग में आप देख सकते हैं। Though Tennyson and Robert Browning represent the two pillars of Victorian poetry, the novel became the most chosen form by writers later during the Victorian period. तो शुरू वाला जो पीरियड था उसमें तो पोइट्री फेमस थी, लेकिन इस पीरियड के बढ़ते बढ़ते तक नॉवल भी इसमें फेमस हो चुकी थी। द पोइट आर्थर ह्यू क्लॉ arrest to this fact when he remarked that the modern novel is preferred to the modern poem, as novel was the best mean to present a picture of life lived under the stable background of social and moral values of the character who were like the people encountered by reader. तो जो नॉवल लोगों को इसलिए पसंद आती थी क्योंकि वो उनकी पिक्चर को डिपेक्ट करता था, लोगों को पढ़ के अपने जैसा फील होता था, उनको लगता था कि हमारी बात सरकारों तक या दूसरे लोगों तक पहुंच रही है। इट वॉज अ काइंड ऑफ पिक्चर ऑफ लाइफ द मिडिल क्लास ट्रेडर्स वांटेड टू रीड अबाउट।
It has been considered as the golden age of novel, as novelists portrayed a society in rapid transition beside maintaining realistic approach. तो बहुत ज़्यादा उसमें स्पीड देखी गई थी, स्पीड अप हुआ था विक्टोरियन एज में नॉवेल्स का. द विक्टोरियन पीरियड ऑल्सो विटनेस ट्रमेंडस ग्रोथ इन पीरियोडिकल ऑफ ऑल काइंड. पीरियोडिकल मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जो लिखा जाता, जो मतलब आपके हफ्तों हफ्तों के अंदर जो मैगजीन्स या अखबार आते हैं उनको पीरियोडिकल बोला जाता है. मैनी फेमस नॉवलिस्ट पब्लिश द वर्क इन सीरियल इंस्टॉलमेंट्स इन मैगजीन्स. तो तब नॉवल कैसे लिखते थे वो लोग, सीरियल्स में लिखते थे, लाइक छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में लिखते थे ताकि मैगजीन और न्यूज़पेपर वालों को लिए ईजी हो जाए. लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो डेवलप इन विक्टोरियन एज as separate genre. Work of Lewis Carroll like Alice in Wonderland, Through the Looking Glass और ट्रेजर आइलैंड. तो ये सारे मतलब एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जो लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन आता है अलग से आता है, वो जो अलग जॉनर बन चुका था तब. सम लिटरेरी मूवमेंट ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड आर वर्थ मेंशनिंग. दे आर ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, एसिंथेटिक मूवमेंट एंड प्री रेफेलाइट मूवमेंट. मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर आपको वीडियो बना के बताया हुआ है. तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में क्या था, उसमें रिजल्ट वॉज विथ लिटरेचर रिजल्टेड इन अ सीरीज ऑफ डॉक्टरनल पेपर कॉल्ड ट्रैक्ट. The asynthetic movement was a reaction against utilitarian philosophy and belief in arts for art's sake. तो जो मटीरियलिस्टिक चीज़ों की जो बात होती थी उसको हट कर एसिंथेटिक मूवमेंट में आर्ट्स की बात होती थी. मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ दिस मूवमेंट इज ऑस्कर वाइल्ड. Pre-Raphaelite movement writer rejected artificial dramatic mannerism and wanted some genius idea to express and study nature attributively. तो इसका इन्फ्लुएंस ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर. अब इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस क्या था. द परसिस्टेंट पॉपुलर एम्ब्रेस ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर हैज़ अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न लिटरेचर एंड मीडिया. जो तब चला था उसका प्रभाव आगे जाके मॉडर्न में देखा गया था. राइटर सच एज चार्ल्स डिकन एंड ब्रॉन्टे सिस्टर still robustly on most books reseller list and are frequently adapted into films and television production, both directly and modernization retelling. In addition, many modern novels such as Great and Terrible Beauty demonstrate that the intricate culture mode of Victorian era find a home in modern cultural psychic. अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक चीज़ और आती है कि फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन की नॉवेल्स और उसके राइटर्स. तो देख लेते हैं कि इसका डिफरेंस क्या है फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में. तो उसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आपको पता चल जाएगा. पहला था उनका थीम. जो पहले जो लोग लिखते थे नॉवल, उनकी थीम होती थी कि दैट नॉवल ऑफ द अर्ली विक्टोरियन एरा हैड वाज द कंसर्न विद द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड क्वेश्चन. वो इंग्लैंड के बारे में ही लिखते थे. They choose for their themes the specific contemporary problem the Victorian society caused by the predominance, industrialization, and utilitarianism, and wrote about the sometime as satirist, sometime as humanist, and sometime moralist. तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुकी थी उससे जो सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रही थी उसके बारे में वो लोग ज़्यादा लिखते थे. दूसरा था इमेजिनेटिव रेंडरिंग ऑफ रियलिटी. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे वे कॉन्शियस ऑफ हेरोइक कॉज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब डिस्ट्रक्शन जो हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, द प्रेजेंस ऑफ मास पॉवर्टी, लोग गरीब हो गए थे, एन एक्यूमुलेशन ऑफ रिचेज इन फ्यू हैंड, कुछ काम करने की क्षमता या पावर सिर्फ कुछ अमीर लोगों के हाथ में थी. येट दे बिलीव लाइक द कॉमन विक्टोरियन दैट दीज इविल वुड प्रूव टू बी टेम्पररी एंड दैट ऑन द होल इंग्लैंड वॉज ग्रोइंग प्रॉस्परस. तो उनको ऐसा लगता था कि इन सब नेगेटिव चीज़ों के बाद भी इंग्लैंड में ग्रोथ देखने को मिलेगी. Which was evident from the enormous increase in material wealth, and there was no reason why this progress should not continue indefinitely. उसके बाद है characterization. A significant shift in the English novel in its movement from 18th to 19th century was a change of emphasis from action to character. They gave primacy to the character as opposed to neoclassical novelists who gave more importance to action. तो अगर हम इससे पहला जो पीरियड था नियो क्लासिकल, उसमें जो राइटर लिखते थे नॉवेल्स में उनका इम्पोर्टेंस होता था एक्शन का, लेकिन इसमें वो लोग कैरेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देते थे कि लोग कैसा फील कर रहे हैं, लोगों के साथ क्या हो रहा है वो नहीं लिखते थे, उनको कैसा फील हो रहा है या वो अपने बारे में क्या सोचते हैं. लूज प्लॉट. द अर्ली विक्टोरियन नॉवल, अनलाइक बोथ द नॉवल ऑफ द प्रीसीडिंग एरा एज वेल एज फॉलोइंग नॉवल ऑफ द लेटर फेस ऑफ द विक्टोरियन पीरियड वॉज रेदर फॉर्मलेस. मतलब उसमें ऐसे कुछ फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता था कि आपने ऐसे ही नॉवल लिखना. उनके काफ़ी लूज प्लॉट होते थे, मतलब
कम होंगे या ज़्यादा होंगे. वन द रीज़न वॉज द न्यू रीडिंग पब्लिक. तो उसका पहला रीज़न था लूज प्लॉट का कि पढ़ने वाले लोगों की जो डिमांड थी वो ज़्यादा थी. फॉर whom they were being written like the Elizabethan drama, the novel, the early Victorian phase was written more on any entertainment than for artistic purpose. तो पहले जो लिखते थे वो एंटरटेनमेंट के लिए से ज़्यादा लिखते थे, लेकिन इसमें वो लोग पब्लिक के लिए लिखते थे. But in spite of that is contained the large purpose of offering a picture and criticism of contemporary life. The second and real cause of the lack of organization in these novels, which they were serialized in monthly and weekly magazine. Quite often a novel took 25 serials to complete in a magazine. तो लूज प्लॉट होने का दूसरा रीज़न ये भी था कि उनको सीरियल में लिखना पड़ता था, लाइक छोटे छोटे फॉर्म्स में जो मंथली और वीकली जो मैगजीन्स आती थी, तो उनको कम से कम 25 सीरियल्स ऐसे लगते थे जिस जब उनकी जाके एक मैगजीन कंप्लीट होती थी, मतलब एक नॉवल कंप्लीट होती थी, सॉरी. तो फर्स्ट जनरेशन के नॉवलिस्ट के नाम इसमें दिए हुए हैं. वैसे तो इसमें although there were several more novelists of the time, only the one mentioned here have survived the test of time and are considered representative of early phase of Victorian fiction in England. जैसे चार्ल्स डिकन, एंथनी ट्रोपल, मिसिस गास्केल एंड ब्रॉन्टे सिस्टर्स एंड विलियम ठाकरे. उसके बाद आता है हमारा सेकेंड जनरेशन विक्टोरियन नॉवल. तो लेटर विक्टोरियन नॉवल और द सेकेंड जनरेशन नॉवल वेर पब्लिश 1860 एंड 1870. तो 1860 और 70 के बीच में जो नॉवल्स लिखी गई थी उसको सेकेंड जनरेशन बोला जाता है, और 1860 से पहले जो नॉवल लिखी गई थी उसको फर्स्ट जनरेशन बोला जाता है. तो इनके क्या फीचर्स थे? इनका मेन थीम होता था दे वर नॉट एंटरटेनर एंड रिफॉर्मर एज वेदर एल्डर्स. तो जो उनके एल्डर्स लिखते थे, लाइक फर्स्ट जनरेशन लिखती थी, उसका वो इनकी मेन थीम्स में नहीं आता था. Instead, they were more serious composer with great involvement in a deeper passion of life, particularly love. तो वो फीलिंग्स के बारे में लिखते थे. Moreover, their main concern was with the rural England, which was being destroyed by industry and commerce, her than the city working class and its matter, the mill owner, etc. They depicted the tragedy of transition from the uh, एग्रेरियन वे ऑफ लाइफ टू द इंडस्ट्रियल ऑर्डर. एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चरल लाइफ. तो उनके उनके बारे में लिखते थे ये लोग, मतलब उसके बाद उनका दूसरी थीम होती थी लैक ऑफ हाई आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड. द सेकेंड जनरेशन विक्टोरियन नॉवलिस्ट वे मोर लिटरेरी एंड लेस पॉपुलर देन द फर्स्ट जनरेशन. पढ़े लिखे तो थे लेकिन ज़्यादा फेमस नहीं थे. दे हैड मोर अकेडमिक flavor in their writing and more poetic imagination. They didn't have the breadth and variety of the early novelists, but they certainly had great depth of characterization and great intensity of presentation. Second, a focus on rural background. And the change that took place in English novel around the year 1860 was a shift in its focus from city with its industrialism and utilitarianism to the village with its vision of destruction under the threat of new scientific rationalism and evolutionism, which start new ethnic and human relation inspired by Darwinian concept of struggle for exiting and survival of the fittest. तो मतलब उनका रूलर पे ज़्यादा ध्यान था. अगर हम डार्विनियन की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको बता दूं शॉर्ट फॉर्म में, तो डार्विनियन मतलब एक राइटर थे जिनका फुल नाम था चार्ल्स डार्विन, जिनके अपने खुद के कुछ प्रिंसिपल्स थे. तो जो लोग इनको फॉलो करते थे, इनके प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, उसको डार्विनियन बोला जाता है. दिस न्यू आइडिया मेड द नॉवलिस्ट look at human society from a new perspective, not as static biblical model exiting in the dynamic tension between good and evil. तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते थे वो लोग, ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर, उनके पर्सपेक्टिव के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे. But as an evolutionary process of human nature, society and civilization growing on the Darwinian principle. उसके बाद आता है growth of intellectualism. Another significant change that took place in Victorian age was the shift toward intellectualism. Although Dickens and Thackeray were educated enough to grasp the cross current of idea in their time, but they were not learned in the sense Meredith and other Victorian novelists were. The novelists of the later Victorian age were more learned than their predecessors. उसके बाद आता है सेकेंड जनरेशन नॉवलिस्ट के कुछ नाम दिए हुए हैं कि
ये कौन कौन से थे, जैसे जॉर्ज एलियट, जॉर्ज मैरेडिथ, थॉमस हार्डी, जॉर्ज बटलर एंड आर एल स्टीवनसन। ओके। इसके बाद हमने लास्ट में हमेशा ही मैं आपको बताती हूँ कि इस समय जो मेन नॉवलिस्ट थे विक्टोरियन एज के, जिन्होंने बहुत फेमस काम किया था, जिन्होंने फेमस नॉवेल्स लिखी थी, ये उनके नाम है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। थैंक यू सो मच।